कहानी का शीर्षक है पर्दे की दीवार और इस कहानी की लेखिका है कुहू जखमोला। चैप्टर 4 गांव जाने की उत्सुकता। आज 20 तारीख थी। अभी भी नए घर जाने में 10 दिन का समय शेष था। नीना रश्मि से कहती है कि मैं सोच रही हूँ आज गांव निकल जाऊं, कुछ सामान ले आऊंगी। तू भी चलना, इसी बहाने गांव में सबसे मिलना भी हो जाएगा। गांव का नाम सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है। सालों बीत गए पर अभी भी उसके मन में यादें ताज़े ही थी। रश्मि माँ से इजाज़त लेती है। माँ के हामी भर देने पर वो खुशी खुशी नीना के पास आती है और कहती है आज रात ही निकल पड़ते हैं। दोनों सहेलियाँ अपनी पैकिंग में लग जाती हैं। उधर रसोई में रश्मि की माँ उन दोनों का टिफ़िन तैयार कर रही थी। ठीक 1 घंटे में दोनों मन में उत्सुकता लिए घर से निकल जाती हैं। बस स्टैंड पहुंचकर रश्मि टिकट लाइन में खड़ी होती है। वहीं नीना सामान के पास खड़ी रहती है। उन्हें रात 7:30 बजे की बस का टिकट मिलता है। नीना के मन में रश्मि के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। उसके मन में यही सवाल आता है कि अगर मुंबई में रश्मि ना होती तो उसका क्या होता। इस माया नगरी के जाल में वो तो उलझ के ही रह जाती। बस में बैठते ही नीना और रश्मि के चेहरे पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। नीना जहां घर जाने को लेकर उत्सुक थी, वहीं रश्मि सबसे मिलने के लिए उत्सुक थी। रश्मि नीना से गांव की उन सभी जगहों के बारे में पूछती है जो उसके जहन में थी और नीना उसे इत्मीनान से सब बताती है और इस तरह दोनों की बातों का सिलसिला चलता रहता है। 9:30 पर ड्राइवर बस रोकता है और कंडक्टर की आवाज़ कानों में पड़ती है। बस आधा घंटा रुकी है, जिसे खाना खाना है खा ले। नीना और रश्मि नीचे उतरते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों टिफ़िन खाते हैं और साथ ही गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं। वहीं से नीना माँ को फ़ोन कर अपने और रश्मि के बारे में जानकारी देती है। फिर दोनों बस में वापस आ जाती हैं। पुनः बस चलने पर रश्मि आंखें बंद गांव के सपनों में खो जाती है और वहीं नीना ईयरपोड लगाकर गाने सुनने लगती है। सुबह कंडक्टर की आवाज़ से दोनों की नींद खुलती है। मैडम, उतरना नहीं है क्या? भैया, क्या हम पहुंच गए? रश्मि हैरानी से पूछती है। हाँ मैडम, 10 मिनट हो चुके हैं। नीना नज़र दौड़ाती है। बस खाली हो चुकी थी। सभी यात्री उतर चुके थे। दोनों फटाफट अपना सामान लेकर नीचे उतरती हैं और रिक्शा करके घर की तरफ चल पड़ती हैं। रश्मि सभी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। गांव का स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा रश्मि को बहुत अच्छी लग रही थी। आसपास की हरियाली देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। उसने नीना से कहा, कितना अच्छा है ना गांव, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हल्ला नहीं, शांति ही शांति। मन करता है यहीं बस जाऊं। नीना ने कहा, हाँ गांव बहुत अच्छा है, पर आजीविका के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है रश्मि, वरना मैं अपना गांव कभी नहीं छोड़ती। दोनों घर पहुंचते हैं। नीना किवाड़ खटखटाती है। माँ दरवाज़ा खोलती हैं और नीना को देखकर उसे गले लगा लेती हैं। फिर नीना बाबूजी को प्रणाम कर बहनों से मिलती है। नीना की माँ रश्मि को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे भी गले लगा लेती हैं और उसे कहती हैं, कितनी बड़ी हो गई है तू। रश्मि बाबूजी को प्रणाम करती है और नीना की बहनों को भी गले लगा लेती है। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, थक गए होगे, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ रसोई में चली जाती है और नीना की बहनें रश्मि और नीना दूसरे कमरे में चली जाती हैं। दोनों मुंह धोकर चाय नाश्ता करते हैं। कितने खुले खुले कमरे हैं नीना, अब मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वहाँ घर देखकर कैसा लग रहा होगा। नीना मुस्कुराती है। नीना की बहनें रश्मि और नीना से मुंबई की बातें करने में व्यस्त हो जाती हैं कि तभी बाबूजी आते हैं। उन्हें देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, बैठो बैठो। बहुत बहुत बधाई हो नीना, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज तक मेरे परिवार से कोई गांव से बाहर तक नहीं गया और तूने तो मुंबई जैसे शहर में नौकरी ढूंढ ली। बाबूजी ने पहली बार दिल खोलकर किसी के सामने उसकी तारीफ की थी। बाबूजी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नीना की आंखों में आंसू आ गए। नीना ने कहा, बाबूजी, आपका आशीर्वाद साथ था
इसीलिए तो सब कर पाई। और रश्मि ने मेरी बहुत सहायता की। अगर वह नहीं होती तो शायद ही मेरा कोई काम पूरा हो पाता। बाबूजी ने रश्मि के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। बाबूजी के जाते ही सभी बहनें फिर से बातों में लग गई और रश्मि को गांव घुमाने की तैयारी करने लगी। माँ से इजाज़त लेकर सभी बहनें नीना और रश्मि गांव घूमने निकल पड़े। सबसे पहले वह अपने पुराने स्कूल गए, फिर उसके बाद उस मैदान पर गए जहां वह हर शाम खेला करते थे। फिर बाजार गए जहां चोरी छुपे गुपचुप खाते थे, और अंत में नदी किनारे जहां चुपचाप घंटों बैठकर वक्त गुजारते थे। रश्मि आज बेहद खुश थी। वह अपना पुराना घर भी देखने गई जहां पर वह रहा करती थी। वहां से उसने अपने माँ बाबूजी को फ़ोन भी किया। अंधेरा हो चुका था। अब सभी बहनें नीना और रश्मि घर की तरफ चल पड़ी। थकान की वजह से दोनों जल्द ही खाना खाकर सो गए। अगले दिन फिर सभी घूमने निकल पड़े और इसी तरह दिन बहुत ही जल्दी बीत गए और समय का पता ही नहीं लगा। अंततः वापस जाने का समय भी आ गया। 26 तारीख हो चुकी थी। रश्मि ने नीना से कहा, तू तैयारी कर ले, 1-2 दिन में हमें निकलना होगा। सारा सामान ध्यान से रख ले और माँ बाबूजी को भी बता दे। हाँ, मैं कल ही पैकिंग करती हूँ और माँ बाबूजी को भी बता देती हूँ। आखिर वहाँ जाकर भी तो 1-2 दिन घर में सेटल होने में लगेंगे और 1 तारीख से तो ज्वाइनिंग भी है। अगला दिन पूरा पैकिंग में ही व्यतीत हुआ। सामान तो कुछ इतना नहीं था, बस कपड़े, बुक्स और कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें। अगले दिन सुबह नीना और रश्मि वापस मुंबई को रवाना होते हैं। एक नई ऊर्जा लिए नीना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी।